हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं सुधीर सचदेव और दोस्तों आज सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले क्यों ना फटाफट से हमारी इस इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरे साल चलेगा। अब ये टेस्ट का काम पूरे साल चलने वाला है। 3 हिस्सों में इसे बांट दिया गया है, 30 मार्क्स, फिर 60, फिर 100। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब क्वेश्चन पेपर बनाए जाएंगे पूरे के पूरे आईसीआई के पैटर्न पर बनेंगे। मंथली टेस्ट होंगे हर सब्जेक्ट के, राइट। तो ऐसे केस में आपके पास विद इन 7 डेज आपके पास चॉइस है कि आप उस पेपर को सॉल्व करके दें, उसको स्कैन करके आप अपलोड करिए अपनी आंसर शीट्स को, और हम फिर आपको उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन विद सजेस्टेड आंसर आपको भेजेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज के बेसिस पर माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये हमारा पूरे 2022 का शेड्यूल है। सो सीए फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो या सीए फाइनल हो, सभी के लिए मेरे दोस्तों हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मंथली टेस्ट सीरीज बता दी है। और हमारे इस मई जून वाला शेड्यूल भी आपके सामने हाजिर है। 15 से लेके 18 मई और 15 जून से लेके 18 जून, ये हमारे 4 टेस्ट, 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, राइट। उसी तरीके से सीए इंटरमीडिएट के आपके ये 8 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। उनकी डेट्स आपको दे दी गई हैं मई और जून की, राइट। लाइकवाइज सीए फाइनल की भी डेट्स आपको दे दी गई हैं। तो पूरा का पूरा कैलेंडर मई और जून का आपके पास है। आइए, और किसी भी तरीके से अगर कोई भी कोड की जरूरत पड़े तो ये कोड भैया हर जगह अप्लाई होगा, और ये कोड है सुधीर10, राइट। तो इस कोड का इस्तेमाल कीजिए, और जहां पर भी कुछ अनलॉक करना चाहे इस कोड को यूज करके अनअकैडमी पर अनलॉक कीजिए। सो मेरे दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं उन क्वेश्चंस की तरफ जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। और उसमें एक पहला क्वेश्चन बड़ा शानदार आया है कि अमाउंट स्पेंड जो हमने किया टेम्पोरेरी हट्स पर विच वर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस, उसको जैसे ही सिनेमा हाउस बना डिमोलिश कर दिया गया, और ये है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस आंसर इज 100% ट्रू। क्यों? क्योंकि भैया इसके बिना वो कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाती। ये उतना ही नेसेसरी था जितना कि और कोई मशीन खरीदना। सो इसीलिए इसे कैपिटलाइज किया जाएगा। और कैपिटलाइज करने का कारण ये है कि जैसे हमने टेम्परेरी हट्स बनाई तो भैया वहाँ पर इंपॉर्टेंट सामान हमने रख दिया, जैसे कि सीमेंट। अगर बाहर खुले में रख देते भैया तो मॉइस्चर के कारण वो पत्थर बन जाता। उसके अलावा जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जो भी आपकी महंगा सामान है, वो सारा उन टेम्परेरी हट्स में रख दिया जाता है। तो ये सारे के सारे जो खर्चे होते हैं ये कैपिटल नेचर के खर्चे कहलाते हैं। दैट इज वाई इट इज ट्रू। अब अगला पॉइंट क्या लिखा जी? इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। रॉन्ग, ये भी भैया फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। पिछले वाली स्टेटमेंट ट्रू थी और ये बात है फॉल्स पूरी तरह से। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल थोड़ी कहलाता है, ये तो एरर ऑफ कमीशन है। जब भी कभी रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग बैलेंसिंग की कहानी आएगी, आप सीधा बोलेंगे कि ये एरर ऑफ कमीशन है। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। अब चलते हैं आगे। कंसाइनमेंट सेल जब होती है तो ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। नो, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है भैया? क्योंकि ओनरशिप तो हमेशा और हमेशा कंसाइनर के पास रहती है, कंसाइनी के पास केवल पोजेशन दिया जाता है, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज फॉल्स। तो कंसाइनमेंट सेल में ओनरशिप ऑफ गुड्स हमेशा और हमेशा कंसाइनर के पास ही रहती है, राइट। और जब तक ये गुड्स बिक नहीं जाती कंसाइनर ही उसका ओनर माना जाता है। कंसाइनी के पास गुड्स का केवल पोजेशन दिया जाता है, क्योंकि वो उसका एक एजेंट है और वो उसके बिहाफ पर काम कर रहा है। तो भैया केवल और केवल उसको पोजेशन दे रहे हैं, ना कि उसकी ओनरशिप। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब चलते हैं जी आगे। अब हमारे सामने जो पॉइंट आ गया, ये आ गया पॉइंट नंबर 4। और इस पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। लिखा क्या है कि भैया ड्यू डेट ऑफ बिल अगर क्लोजिंग अकाउंट के बाद आती है तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया था क्लोजिंग डेट से, उसे रेडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। भाई रेडिंग इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। और ये बात बिल्कुल ट्रू है। ड्यू डेट के बाद अगर
जो भी आपकी ड्यू डेट है, वो अकाउंट्स आपने जस्ट क्लोज कर दिए, उसके बाद आपकी जो ड्यू डेट आती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उस पीरियड के इंटरेस्ट को काउंट नहीं किया जाता और वो हिस्सा रेड कलर की इंक से लिखा जाता है, इसीलिए इसका नाम रेड इंक इंटरेस्ट पड़ा था। तो अकाउंट करंट में जब आप देखते हो तो ये सारा का सारा पॉइंट आपको सामने वहां नजर आता है। दैट इज वाई इट इज कंप्लीटली ट्रू। तो उसे रेड कलर की इंक में लिखते हैं अप्रोप्रिएट साइड में इन अकाउंट करंट। दिस इज कॉल्ड रेड इंक इंटरेस्ट। दिस इज करेक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फॉल्स। भैया इसके लिए तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा काम होता है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये काम नहीं होता। जितनी भी हमारी पार्टनरशिप्स हैं, केवल और केवल पार्टनरशिप का ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में काम होता है। एलएलपीज के लिए हमने एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बनाया है। इस 2008 वाले एक्ट में एलएलपी का सारा काम किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये और नए क्वेश्चन थे। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 2 था। आने वाले दिनों में ये सेशंस आपके लगातार चलते रहेंगे और हम इनमें इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते रहेंगे। आने वाले समय में फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।